तो बचपन से देखते आ रहा हूं, बचपन से देखते आ रहा हूं। मैंने उसको जीए भुट्टो का नारा देखा, लगाते हुए देखा। मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। बजट की मंजूरी के बाद भी शोर शराबा और बदमज़गी। बिलावल भुट्टो और शाह महमूद कुरैशी में सख्त जुमलों का तबादला, जातियात पर उतर आए। पीपी चेयरमैन ने कहा मुल्तान के फाजिल मेंबर कश्मीर का सौदा करने मुलविस हैं, इन्हें जीए भुट्टो का नारा लगाते देखा। अगली बारी फिर जरदारी का नारा भी फाजिल मेंबर ने लगाया। शाह महमूद दुनिया को कहता था गिलानी को नहीं, उन्हें वजीर आजम बनाया जाए। वजीर आजम हसास इदारों से कहें शाह महमूद का फोन टैप करें, इमरान खान को लग पता जाएगा ये क्या चीज है। जाग के देखो बिलावल, गिरबान पे जाग के देखो, तुम्हें असलियत नजर आ जाएगी, तुम्हें अपना पता चल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कितने पानी में हो। आज बच्चा बहुत परेशान है। मैं भी इनको जानता हूं, जब ये इतने से थे, इतने से मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं। बिलावल और इनके बाबा को बचपन से जानता हूं। बच्चे को ऑटो पर ऑन ऑफ कर देते हैं, बच्चे को अभी वक्त लगेगा। शाह महमूद कुरैशी के ताक के ज़बानी हमले। कहा बिलावल अपने गिरेबान में झांके, वो कितने पानी में हैं। कौन सी रिवायत की बात की जा रही है। ऑपोजिशन लीडर की अदम हाजिरी कौन सी रिवायत थी। क्या सिंध में ऑपोजिशन लीडर को चेयरमैन पीएसी बनाया, स्टैंडिंग कमेटी में ऑपोजिशन को नुमाइंदगी दी। रहा था जनाब स्पीकर साहब कि अगर आप धांधली नहीं करते तो वजीर आजम के पास 172 वोट्स नहीं थे। यहाँ पर लीडर अपोजिशन पर 3 दिन हमला होता रहा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नजर आए, आप यहाँ बैठे हुए थे। ऑपोजिशन ने स्पीकर पर जानिबदारी और धांधली का इल्जाम लगा दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा स्पीकर धांधली ना करते तो हुकूमत के पास 172 वोट ना होते। शाहिद खान अब्बासी ने कहा ऑपोजिशन लीडर पर 3 रोज तक हमले होते रहे, स्पीकर कुछ ना कर सके। असद महमूद बोले स्पीकर ने हुकूमत के रवैये पर गौर ना किया तो वजीर आजम तकरीर नहीं कर सकेंगे। असद कैसर ने कहा किसी की जुर्रत नहीं उन्हें डिक्टेट करे। सरहद पार अफगानिस्तान से एक बार फिर दहशतगर्दी। शिमाली वजीरिस्तान में 2 तवाई में फौजी चौकी पर फायरिंग। 2 नौजवान हवलदार सलीम और लांस नाइक परवेज शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों ने भरपूर जवाब दिया। दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल की सख्त मजम्मत करते हैं। लीगी अरकान की बजट इजलास में अदम शिरकत। PP और नून लीग में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी का नून लीग की गैर संजीदगी के बायस अपोजिशन के मुश्तरका इजलास के बाइकॉट का फैसला। शहबाज शरीफ समेत 14 लीगी अरकान बजट मंजूरी के वक्त ऐवान से गायब थे। आज़ाद कश्मीर में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। वज़ीर आज़म का दफ्तर इस्तेमाल हो रहा है। मुल्क का मौजूदा निज़ाम चलने वाला नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं 5 अगस्त का इक़दाम मोदी और इमरान खान की रजामंदी से हुआ। आपको दुनिया में कोई साख नहीं, दुनिया में कौन आपके साथ खड़ा है। खारजा पॉलिसी नाकाम हो गई। सिर्फ एक फोन कॉल पर बेगुनाह लोगों को मार दिया, मासूम बच्चों को भी मारा गया, कातिलों से कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा पंजाब हुकूमत और पुलिस क्या कर रही है, जवाब तलब। कत्ल के मुलजिम सिपाही हाफिज मोहम्मद उस्मान की जमानत मंजूर। ओवरसीज मजदूर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी पर फिर मैदान में आ गए। इस्लामाबाद के F9 पार्क सेंटर के बाहर हंगामा, सड़क पर आग लगा दी, गुजरने वाली गाड़ियों पर पथराव। कोयटा में वैक्सीनेशन ना कराने वाले सरकारी मुलाजमीन की शामत। 70 अहलकार मुअत्तल, तनख्वाहें भी बंद। मोइंजोदड़ो को 4 माह बाद खोल दिया गया। सयाहों की आमद शुरू। और मोदी की नाक़िस हिकमत अमली से गंगा लाशें उगलने लगा। कोरोना से मरने वाले शमशान घाट का खर्च ना उठा सके, मैयतें गंगा किनारे दफना दी। मॉनसून बारिश से सैकड़ों मैयतें सतह पर आ गईं।